तो दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में जो चौथी बात कही गई है वह यह है कि किसी विलगुत अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान होती है। किसी विलगित अथवा मुक्त धातु परमाणु आयन जो हैं उनके पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है, अर्थात ये संभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जब सभी की ऊर्जा पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है तो इसे क्या कहते हैं? संभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है। पांचवी बात देखें ध्यान से, धातु परमाणु आयन के चारों ओर, धातु परमाणु आयन के चारों ओर ऋण आवेश का सममित क्षेत्र होता है। जो हमारा सेंट्रल एटम है या आयन है उसके चारों ओर क्या होता है? उसके चारों ओर ऋण आवेश का सममित क्षेत्र होता है। परंतु संकुल में ऋणावेशित लिगैंड अथवा उदासीन द्विध्रुव लिगैंड के कारण संभ्रंश डी कक्षकों का दो अलग अलग ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो धातु परमाणु के रूप में या फिर आयन के रूप में है उसके चारों ओर ऋण आवेश का सममित क्षेत्र होता है। लेकिन जो संकुल है उसमें क्या होता है? तो संकुल में ऋण आवेशित लिगैंड हो अथवा उदासीन द्विध्रुव लिगैंड हो, उसके कारण जो संभ्रंश डी कक्षक हैं जिनकी ऊर्जाएं समान हैं, संभ्रंश डी कक्षक हैं, उनका दो स्तर बन जाता है। संभ्रंश डी कक्षकों का दो अलग अलग ऊर्जा स्तर के समुच्चय में विभाजन हो जाता है। धातु के संभ्रंश कक्षकों का विभाजन जो है वह क्यों होता है? तो धातु के संभ्रंश कक्षकों का विभाजन लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। धातु के संभ्रंश कक्षकों का विभाजन क्यों होता है? लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसीलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है और दोनों समुच्चय के ऊर्जा स्तर के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धातु के संभ्रंश कक्षकों का जो है लिगैंडों के कारण विभाजन हो जा रहा है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है। और दोनों समुच्चय के ऊर्जा में जो अंतर उत्पन्न होगा उसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं और डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डी कक्षक है, ठीक है, अगर वह विलगित रूप से है, अगर हमारा सेंट्रल एटम जो धातु है अगर वह मुक्त रूप से है, चाहे वो परमाणु रूप में हो चाहे आयन रूप में हो, तो उसके डी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होंगी? समान होंगी। लेकिन अगर उस धातु परमाणु आयन को चारों तरफ से लिगैंड घेरता है, ठीक है, वह लिगैंड ऋणावेशित हो या फिर उदासीन द्विध्रुव लिगैंड हो, तो इसके कारण जो समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं वे दो अलग अलग ऊर्जा के समुच्चय में बंट जाते हैं। दो अलग अलग ऊर्जा के समुच्चय में क्या होंगे? बंट जाएंगे। ठीक है। कुछ की ऊर्जा अधिक हो जाएगी और कुछ की ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र का विभाजन कहते हैं। और दोनों समुच्चय के ऊर्जा स्तर के जो अंतर आता है, ठीक है, एनर्जी का जो डिफरेंस आता है दोनों एनर्जी लेवल में, उसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं और डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है। तो यह था आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यह क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है।
अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अष्टफलकी संकुल में, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को देखेंगे और फिर चतुष्फलकी में विपाटन को देखेंगे।